बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है और पूरी तरह से चुनाव का जो मतदान था वो पूरी तरह संपन्न हो चुका है। ऐसे में पश्चिमी चंपारण के 9 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों पर का विश्लेषण ये कह रहा है कि अभी भी जो ये एनडीए का गढ़ कहा जाता है वो अभी भी फिलहाल दिख रहा है। ऐसे में हम बात करेंगे पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट की। तो वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी वर्तमान विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह है और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा है, जिनमें आमने सामने इनकी टक्कर देखी जा रही है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि 14 नवंबर को जो मतगणना है उनमें किसकी जीत सुनिश्चित हो पाती है। वैसे अगर बात करें लौरिया की तो लौरिया में महागठबंधन के रणकौशल प्रताप सिंह और विनय बिहारी जो बीजेपी के टिकट से फिर एक बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके में और रणकौशल में सीधे आमने सामने की लड़ाई देखी जा रही है। यहाँ पे अगर माना जा रहा है कि यहाँ पे दोनों आमने सामने हैं, ऐसे में बीजेपी का यहाँ पे पलड़ा फिलहाल भारी दिख रहा है। ऐसे में अगर तीसरे सीट की बात करें जो सिकटा विधानसभा का है, तो वहाँ पे पश्चिम चंपारण की वही एक मात्र सीट थी जो पिछले बार एनडीए ने हार का सामना करना पड़ा था उसे, लेकिन वहाँ पे फिलहाल अभी भी भाकपा माले जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं वीरेंद्र गुप्ता और समृद्ध वर्मा जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनमें आमने सामने की टक्कर है। लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पे भाकपा माले का कब्जा वैसे ही दिख रहा है जैसे फ़िलहाल 2020 के चुनाव में देखा जा रहा था। ऐसे में 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो नरकटियागंज में भी बीजेपी आगे दिख रहा है, जिसमें वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट संजय पांडे और नरकटियागंज से जो उम्मीदवार हैं वहाँ पे इको फ्रेंडली था महागठबंधन के तरफ से राजद से थे दीपक यादव और कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे शाश्वत केदार। यहाँ पे कुछ महागठबंधन को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे बीजेपी का पलड़ा अभी भी भारी दिख रहा है। वहीं अगर बात करें तो बेतिया की, तो बेतिया में रेणु देवी जो बीजेपी की टिकट से एक बार फिर 5वीं बार चुनाव में है और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, और कांग्रेस से वसीम अहमद है जो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ से जो निर्दलीय प्रत्याशी रोहित सिकारिया हैं, जिनकी पत्नी मेयर भी हैं, उनका जो बीजेपी का कुछ वोट है वो वहाँ पे काटते नज़र आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी भी वहाँ पे बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। ऐसे में अगर बात करें नौतन में, तो नौतन में भी जो सत्यनारायण प्रसाद हैं जो बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में है और वर्तमान में विधायक है, और वहाँ से अमित गिरी है जो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वहाँ पे आमने सामने की लड़ाई देखी जा रही है, लेकिन एनडीए का गढ़ होने की वजह से वहाँ पे भी अभी बीजेपी का पक्ष मजबूत दिख रहा है। ऐसे में अगर बात करें हम बगहा की, तो बगहा में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वर्तमान विधायक हैं राम सिंह और जय सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दूसरी बार वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इनके और राम सिंह में आमने सामने की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पे पलड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। ऐसे में अगर बात करें रामनगर में, तो रामनगर का सबसे जो आरक्षित सीट है कहा जा सकता है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। ऐसे में यहाँ पे कल 15,000 वोट का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि उनकी मांग थी कि वोट हम उसी शर्त पे देंगे जब तक हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं हो जाएंगी। इसका लेकर वो एनडीए का वोट है, लेकिन अगर वोट नहीं पड़ा है तो इसका खमियाजा कहीं ना कहीं एनडीए को वहाँ पे दिखना शुरू हो गया है। ऐसे में वहाँ पे राजद की जो प्रत्याशी हैं सुबोध कुमार पासवान और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं नंद किशोर राम, उनके में आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन वहाँ पे अभी भी महागठबंधन के प्रत्याशी जो है राजद, उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। पश्चिम चंपारण की 9 सीटों पर अभी भी जो वर्तमान का आकलन है वो एनडीए का पक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में चनपटिया की भी अगर बात कर ले तो चनपटिया में उमाकांत सिंह हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और मनीष कश्यप हैं जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं और अभिषेक रंजन है जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ऐसे में वहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है, लेकिन अभी भी स्थिति कहा जा सकता है कि वहाँ से उमाकांत सिंह की मजबूती दिख रही है। ऐसे में पश्चिम चंपारण के जो 9 सीटें हैं उसमें एनडीए का अभी भी
जो गढ़ कहा जाता है, जो यहाँ से जो 8 सीटें पिछली बार 2020 में चुनाव जीती थी एनडीए ने, ये सरकार की दशा और दिशा को तय करता है कि आने वाले सरकार में किसकी भागीदारी अहम मानी जाती है। ऐसे में अगर बात की जाए तो अभी भी एनडीए का पक्ष पश्चिम चंपारण में मजबूत दिख रहा है। अभिषेक पांडे, बिहार तक, पश्चिम चंपारण।